Hello friends, and I welcome you again to my YouTube channel Study with Ela। तो आज की वीडियो में हम करेंगे स्नैपशॉट बुक का लेसन द एड्रेस के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये MCQs आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। डू यू स्टिल नो मी? हु आस्क्ड दिस? क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? ये किसने पूछा? ए ऑथर, बी मिसेस डॉर्लिंग, सी ऑथर्स मदर या डी नन ऑफ दीज? एंड द आंसर इज ऑप्शन ए ऑथर। क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? तो ये ऑथर ने पूछा था मिसेस डॉर्लिंग से। Second question is, how did Mrs. Darling treat the author when the author visited her? मिसेस डॉर्लिंग ऑथर से कैसे पेश आई जब ऑथर ने उनसे मुलाकात की? ए एक्साइटेड, बी वार्म एंड वेलकमिंग, सी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो मिसेस डॉर्लिंग ऑथर से रूखेपन और विदाउट इमोशंस यानी बिना किसी भावना के उनसे पेश आई। मतलब वो जब ऑथर से मिली तो वो उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मिसेस डॉर्लिंग वाज वियरिंग व्हेन ऑथर मेट हिम? जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से मिली तो उन्होंने क्या पहना था? ए ऑथर्स फादर कोट, B author's mother green knitted cardigan, option C author's sister blue sweater या ऑप्शन डी none of these? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑथर्स मदर ग्रीन निटेड कार्डिगन। तो जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से मिली तो उन्होंने उनकी मदर का हरा बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था। नाउ क्वेश्चन फोर्थ इज, आई थॉट दैट नो वन विल कम बैक। Why does Mrs. Darling say that? मुझे लगा कोई वापस नहीं आएगा, तो मिसेस डॉर्लिंग ऐसा क्यों कहती हैं? ऑप्शन ए बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द ऑथर, क्योंकि वो ऑथर को देख के बहुत खुश होती हैं। ऑप्शन बी बिकॉज शी थॉट एवरी वन इन ऑथर्स फैमिली इज डेड, क्योंकि उन्हें लगा कि ऑथर की फैमिली में सभी मर गए हैं। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बिकॉज शी थॉट एवरीवन इन ऑथर्स फैमिली इज डेड। मुझे लगा कोई भी वापस नहीं आएगा, तो मिसेस डॉर्लिंग ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्होंने सोचा कि वॉर के दौरान ऑथर की फैमिली मर गई है और उसके बाद कोई भी वापस नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ इज, What did the narrator notice while standing on the steps? तो जब नरेटर सीढ़ियों पर खड़ी थी तो उन्होंने क्या नोटिस किया? A. Someone might have asked what the narrator wanted. किसी ने पूछा होगा कि नरेटर को क्या चाहिए। B. The curtain in front of the bay window moved. सामने की बे विंडो का पर्दा हिला। ऑप्शन सी समवन स्टेयर्ड एट हर, कोई उन्हें देख रहा है या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब नरेटर सीढ़ियों पर खड़ी थी तो उन्होंने नोटिस किया कि जब मिसेस डॉर्लिंग दरवाज़ा बंद करके अंदर गई तो किसी ने उनसे पूछा कि नरेटर को क्या चाहिए, और जो फ्रंट की बे विंडो थी उसका पर्दा हिला और उसमें से कोई उन्हें देख रहा था। Now question sixth is, every time she leaves, she takes something home with her. Who said this line? जब भी वह जाती हैं वह अपने साथ कुछ ना कुछ घर ले जाती हैं, तो ये लाइन किसने कही? ए मिसेस एस डॉटर, बी मिसेस डॉर्लिंग, सी बोथ ए एंड बी या डी मिस्टर पीटर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मिसेस एस डॉटर। तो ये लाइन मिसेस एस डॉटर यानी ऑथर ने कही थी कि मिसेस डॉर्लिंग जब भी उनके घर आती थी तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाती थी।
Now next is, what is the relation between Mrs. Darling and author's mother? मिसेस डॉर्लिंग और लेखक की माँ के बीच क्या रिलेशन था? एंड द ऑप्शंस आर ए, दे आर सिस्टर्स, ऑप्शन बी, दे आर ओल्ड एक्वेंटेंस, ऑप्शन सी, दे आर रिलेटिव, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दे आर ओल्ड एक्वेंटेंस. तो मिसेस डॉर्लिंग और ऑथर की माँ के बीच का रिलेशन था कि दे आर ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी पुरानी परिचित, जिन्हें आप पहले से जानते हो या जिनसे आपकी पहले से ही जान पहचान हो. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 8. मिसेस डॉर्लिंग टुक द पोजेशन ऑफ द थिंग्स ऑन द प्रिटेंस ऑफ. तो मिसेस डॉर्लिंग ने क्या बहाना बनाकर उनका सामान ले लिया? तो पोजेशन का मीनिंग होता है कब्जा और प्रिटेंस का मीनिंग होता है बहाना. तो इसके ऑप्शंस हैं ए, फॉर गिविंग देम टू अनदर पर्सन, ऑप्शन बी, फॉर सेलिंग देम, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी, फॉर कीपिंग देम सेफ. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉर कीपिंग देम सेफ. तो मिसेस डॉर्लिंग लेखक के घर का सारा सामान अपने घर ले गई, ये बहाना बना के कि वो उनका सामान सुरक्षित रखेंगी. नाउ नेक्स्ट इज, was the author convinced with her mother's idea of letting Mrs. Darling take away their things? क्या ऑथर को ये आइडिया ठीक लगा कि जब उनकी माँ उनके घर का सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे रही थी? ऑप्शन ए, नो, ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन सी, शी वॉज कन्फ्यूज, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नो. तो ऑथर को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब उनकी माँ उनके घर का सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे रही थी. अब आता है क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस? ऑथर कितनी बार मिसेस डॉर्लिंग के घर गई? ए, वंस, बी, ट्वाइस, सी, थ्राइस, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्वाइस. तो ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर पे 2 बार गई थी. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई डिड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग? ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने क्यों आई? ऑप्शन ए, बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग हैड अ मदर बिलोंगिंग्स, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग के पास उनकी माँ का सामान था. ऑप्शन बी इज़ बिकॉज ऑथर वॉज मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, क्योंकि ऑथर मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी. ऑप्शन सी इज़ बिकॉज ऑथर मिस मिसेस डॉर्लिंग, क्योंकि ऑथर मिसेस डॉर्लिंग को मिस करती थी, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग हैड अ मदर बिलोंगिंग्स. तो ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से इसलिए मिलने आई क्योंकि उनके पास उनकी माँ का सामान था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर. व्हाट वाज द नंबर रिटन ऑन द नेम प्लेट? नेम प्लेट पर क्या नंबर लिखा था? ऑप्शन ए, नंबर 40, ऑप्शन बी, नंबर 46, ऑप्शन सी, नंबर 52, या ऑप्शन डी, नंबर 58. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नंबर 46. तो जो मिसेस डॉर्लिंग के घर की नेम प्लेट थी उस पे हाउस नंबर लिखा था 46. नाउ नेक्स्ट इज, हु ओपन द डोर व्हेन ऑथर विजिटेड सेकेंड टाइम टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस? जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर दूसरी बार गई तो दरवाज़ा किसने खोला? ए, मिसेस डॉर्लिंग नेबर, बी, मिसेस डॉर्लिंग, सी, मिसेस डॉर्लिंग डॉटर, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिसेस डॉर्लिंग डॉटर. तो जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर दोबारा गई तो दरवाज़ा उनकी बेटी ने खोला था. नाउ क्वेश्चन 14 इज, व्हाट मिसेस डॉर्लिंग टुक इन वन गो? मिसेस डॉर्लिंग एक बार में क्या ले गई? ऑप्शन ए, ऑल द टेबल सिल्वर, ऑप्शन बी, ऑल द कर्टेन्स ऑफ द हाउस, ऑप्शन सी, ऑल द फर्नीचर ऑफ द हाउस, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए,
ऑल द टेबल सिल्वर। तो एक बार में मिसेस डॉर्लिंग ऑथर के घर से सारी टेबल सिल्वर ले गई। नाउ क्वेश्चन 15 इज व्हाट वाज ऑथर्स रिएक्शन व्हेन शी एंटर्ड इनटू द लिविंग रूम। जब लेखक लिविंग रूम में गई तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। रिएक्शन का मीनिंग होता है प्रतिक्रिया। एंड द ऑप्शंस आर ए नर्वस, ऑप्शन बी नो रिएक्शन, ऑप्शन सी हॉरिफाइड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हॉरिफाइड। तो जब ऑथर लिविंग रूम में गई तो वो हॉरिफाइड यानी शॉक्ड रह गई, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग जो उनके घर से सामान लाई थी वो ऐसे ही बिखरा हुआ वहाँ पे पड़ा था। तो ये देख के ऑथर को बहुत बुरा लगा और वो शॉक्ड रह गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। द ऑथर रिमेंबर्ड दैट द वुलन टेबल क्लॉथ हैड। ऑथर को याद आया कि वुलन टेबल क्लॉथ पे था ऑप्शन ए अ बर्न मार्क, ऑप्शन बी अ रोज मार्क, ऑप्शन सी एन इंक मार्क या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अ बर्न मार्क। तो ऑथर को क्या याद आया कि जो वुलन टेबल क्लॉथ मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से लेके आई थी उस पे एक बर्न मार्क यानी एक जला हुआ निशान था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द सिल्वर दैट द ऑथर वाज वंस आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर। वह कौन सी सिल्वर थी जिसे एक बार ऑथर की माँ ने उन्हें साफ करने के लिए कहा था। ऑप्शन ए रिंग, ऑप्शन बी चेन, ऑप्शन सी स्टोन या ऑप्शन डी कटलरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कटलरी। तो जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर पर थी तो उन्होंने वही कटलरी देखी जो उनकी माँ ने एक बार उन्हें साफ करने के लिए कहा था। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग डैश द वॉर। कब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने आई थी। ऑप्शन ए आफ्टर, ऑप्शन बी व्हेन द वॉर वॉज गोइंग ऑन, ऑप्शन सी बिफोर या ऑप्शन डी नेवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आफ्टर। तो जो ऑथर थी वो मिसेस डॉर्लिंग से वॉर ख़त्म होने के बाद मिलने आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एड्रेस दैट मिसेस एस आस्क्ड हर डॉटर टू रिमेंबर। वह कौन सा एड्रेस था जो मिसेस एस ने ऑथर को याद रखने के लिए कहा था। ऑप्शन ए नंबर 36 मार्कोनी स्ट्रीट, ऑप्शन बी नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ऑप्शन सी नंबर 56 मार्कोनी स्ट्रीट या ऑप्शन डी नंबर 66 मार्कोनी स्ट्रीट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो मिसेस एस ने अपनी बेटी को नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट एड्रेस याद रखने के लिए कहा था क्योंकि वो मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस था। नाउ नेक्स्ट इज हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस कहानी का मुख्य कैरेक्टर कौन है। कैरेक्टर यानी पात्र। ऑप्शन ए मिसेस डॉर्लिंग, ऑप्शन बी मिसेस एस, ऑप्शन सी मिसेस डॉर्लिंग डॉटर या ऑप्शन डी मिसेस एस डॉटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिसेस डॉर्लिंग। तो द एड्रेस कहानी की मेन कैरेक्टर कौन है, मिसेस डॉर्लिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। हु वॉज द रियल ऑनर ऑफ हनुका हंग ओवर देयर। तो वहाँ पर जो हनुका लटका हुआ था उसका असली मालिक कौन था। तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह के कैंडल स्टैंड को हम हनुका बोलते हैं। एंड द ऑप्शंस आर ए मिसेस डॉर्लिंग, ऑप्शन बी मिसेस एस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिसेस एस। तो हनुका की असली मालिक कौन थी, ऑथर की मदर मिसेस एस। तो जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो उनके घर से हनुका भी ले आई थी। नेक्स्ट इज हु हैड टोल्ड ऑथर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग एड्रेस। तो किसने ऑथर को मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस के बारे में बताया था। ऑप्शन ए हर सिस्टर, ऑप्शन बी हर हस्बैंड,
ऑप्शन सी हर मदर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हर मदर। तो ऑथर को मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस उनकी माँ ने बताया था। नाउ क्वेश्चन 23 इज हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग व्हेन शी सॉ हर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वॉर। तो ऑथर मिसेस डॉर्लिंग का वर्णन कैसे करती हैं जब उन्होंने युद्ध के दौरान पहली बार उन्हें देखा था। ऑप्शन ए अ वुमेन विद अ स्ट्रेट बैक, ऑप्शन बी अ वुमेन विद अ हम्प बैक, ऑप्शन सी अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक। तो लेखक ने जब युद्ध के दौरान मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार देखा तो वो एक ब्रॉड बैक की महिला थी। ब्रॉड बैक यानी चौड़ी कमर की महिला थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ऑथर लीव मिसेस डॉर्लिंग इन अ हरी। ऑथर ने मिसेस डॉर्लिंग को जल्दी में क्यों छोड़ दिया। एंड द ऑप्शंस आर ए बिकॉज शी नो लॉन्गर वांटेड टू स्टे देयर, ऑप्शन बी because she wanted to go to hospital, option C because she was getting late for the train या option D both A and C। and the right answer is option D both A and C। तो ऑथर ने मिसेस डॉर्लिंग को जल्दी में इसलिए छोड़ दिया बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन के लिए लेट हो रही थी, एंड बिकॉज शी नो लॉन्गर वांटेड टू स्टे देयर, और जो ऑथर थी वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे और ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत बुरा लग रहा था अपनी चीज़ों को ऐसे पड़ा हुआ देखकर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। वेयर डिड द ऑथर फाउंड ऑल हर थिंग्स लाइंग इन मिसेस डॉर्लिंग। तो ऑथर ने अपनी सारी चीज़ें कहाँ पड़ी पाई मिसेस डॉर्लिंग के। ए पार्क, बी स्टोर रूम, सी लिविंग रूम या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लिविंग रूम। तो लेखक ने अपनी सारी चीज़ें कहाँ पढ़ी पाई मिसेस डॉर्लिंग के लिविंग रूम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एंड व्हाट डज द ऑथर डिसाइड टू डू। अंत में ऑथर क्या करने का फैसला करती हैं। ऑप्शन ए टू लीव द कंट्री, ऑप्शन बी टू डू नथिंग, ऑप्शन सी टू टेक अवे हर थिंग्स या ऑप्शन डी टू फॉरगेट द एड्रेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टू फॉरगेट द एड्रेस। तो अंत में ऑथर ये फैसला करती हैं कि वो हमेशा के लिए मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस भूल जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द एड्रेस। द एड्रेस लेसन के ऑथर कौन हैं। ऑप्शन ए मार्गा मिंको, ऑप्शन बी रॉबर्ट फॉस्ट, ऑप्शन सी जॉन बायरो या ऑप्शन डी एनी फ्रैंक। द आंसर इज ऑप्शन ए मार्गा मिंको। तो द एड्रेस लेसन के ऑथर हैं मार्गा मिंको। तो ये थे स्नैपशॉट बुक का लेसन द एड्रेस के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाती रहूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।